हेलो, कैसे हैं। मैं फिर ऋषि आप लोगों के साथ एक बार। आज फिज़िक्स से थोड़ा सा सब्जेक्ट से हम हटते हैं, कुछ कुछ अलग बातें करते हैं। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं भी थोड़ा गीला होके आ गया। अभी बहुत तेज़ बारिश थी और बहुत तेज़ लाइटनिंग हो रहा है, बिजली कड़क रही है बहुत बाहर। देख, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे होंगे ना, बहुत तेज़ भयंकर। तो चलिए आज हम देखते हैं। अरे अंश, अरे देख देख बारिश हो रहा है, जल्दी कपड़ा अंदर रख। ये भी टाइम लगाएगा, आप थोड़ा 1 मिनट तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा कपड़ा अंदर करके आता हूँ। आ गया कपड़ा अंदर करके। बहुत सारे कपड़े बाहर से गीले हो रहे थे। डर भी लग रहा था बाहर जाने में, इतना तेज़ थंडर था यहाँ पे। तो आपको अच्छा ये एक बताइए, आपको ये पता है कि थंडर क्यों होता है? थंडर, ये किसी को नहीं पता अभी तक। ये जो नेचुरल फिनोमेनन है, ये किसी को नहीं पता अभी तक। कोई भी साइंटिस्ट इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक बता नहीं पाया। लेकिन कुछ पॉस्टुलेट्स है जिसके आधार पे कहते हैं कि थंडर इसके वजह से हो रहा होगा। अभी क्या कहते हैं पॉस्टुलेट कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स तो है, और सन से जब रेडिएशन आता है तो अर्थ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इवेपरेट करके, ये सपोज करो हमारा अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, तो ये सारा वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपरेट होके ऊपर चला जाता है। गर्म हवा लाइटर होता है, जानते हैं ना आप। माचिस की तिली आप जलाते तो क्या होता है, लौ हमेशा ऊपर की तरफ, फ्लेम ऊपर ही होता है। क्यों होता है ऊपर, सोचा कभी? क्योंकि लाइटर एयर जो होता है ना, हमेशा जो गर्म एयर होता है लाइटर होता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये एक वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इस वैक्यूम को भरने के लिए चारों तरफ से हवा आ जाता है, और वो हवा ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, वेंटिलेटर कहाँ होता है, ऊपर। क्यों? यही है कि गर्म जो है, गर्म एयर ऊपर से रिलीज हो जाए। आपने देखा होगा कि जंगल में का जो आग होता है जनरली नहीं बुझती है। क्यों? कभी सोचा आपने? जंगल की आग हमेशा फैलती जाती है, ऐसा क्या होता है? तो वहाँ भी यही रीज़न है। जब आग लगती है ना, तो वो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, और गर्म एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। ऊपर की तरफ लिफ्ट कर गया सारा एयर, और उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से जो है ना, एयर जो है उसको फुलफिल करता है, चारों तरफ से आके उसको भरता है। तो जितना तेज़ आग फैलता है, उतनी तेज़ बाहर से विंड, आंधी उसको सपोर्ट करता रहता है। इसलिए जंगल की आग जनरली नहीं बुझती, वो टाइम लग जाता है उसको। तो इसलिए जंगल का आग बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन उससे ख़तरनाक आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये लाइटनिंग कंडक्टर, वज्रपात, जिसे अभी आज बिहार में आजकल बहुत हो रहा है। वज्रपात, कितने सारे लोग मर गए। लेकिन क्या, ये नेचुरल फिनोमिनन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। होता क्या है इसमें, तो जब गर्म वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ रेज करता है, सारा वाटर सारा रेज किया, और एक सर्टन हाइट पे जाके वो वाटर ड्रॉप आइस में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। और आइस में कन्वर्ट होके वो एक दूसरे को ना कोलिजन करता रहता है। बहुत सारे छोटे छोटे आइस में बन जाता है। ये वाटर जो अर्थ ग्राउंड से ऊपर गया है, ये सब एक दूसरे को हिट करता रहता है। हिट करने से सारे आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं। अब हम 12th में पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हैवी होता है थोड़ा सा, जो क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, चार्ज को गेन करता है, तो हैवी हो जाता है। तो होता क्या है कि जब ये सारा एयर ऊपर की तरफ गया, ये सारा एयर लिफ्ट कर गया, और ये सारा एक क्लाउड बना दिया। ये क्लाउड हो गया। इस क्लाउड में हमारा ये जो नीचे का टर्म है, ये अर्थ है हमारा, ये ग्राउंड है,
ये ग्राउंड है, अर्थ। और इसमें क्या होता है, जितने भी नेगेटिव होता है ये सब नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाता है, और क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव आने से थोड़ा हैवियर होता है, और पॉजिटिव सारा ऊपर चला जाता है। और ये एवरेज हाइट अगर देखोगे आप कि इसका जो एवरेज हाइट है जनरली यहाँ से अर्थ से ये 2 किलोमीटर के आसपास है, और टॉप की जो हाइट है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्स 6 किलोमीटर होता है। और अर्थ है भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, अर्थ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये क्लाउड का भी पोटेंशियल हो गया। अप्रॉक्स इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो जाता है 10⁸ वोल्ट अप्रॉक्स। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में, अर्थ में और ये क्लाउड के बीच में का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो अप्रॉक्स 10⁸, करोड़ वोल्ट के आसपास। जनरली हम 230 वोल्ट देखते हैं घर में, 230 वोल्ट होता है हमारे घर में जनरली सप्लाई, या अमेरिका में जाओगे तो 115 वोल्ट पे चलता है। तो 230 वोल्ट पे हमारे यहाँ अगर लग जाए झटका तो हमारा क्या हाल होता है आप जानते हैं। अब इमेजिन करो यहाँ 10⁸ अप्रॉक्स करोड़ वोल्ट के आसपास जब ये मतलब बोल ही नहीं सकते ना क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कहाँ जाओगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे अप्रॉक्स इतना वोल्ट क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्यों, अर्थ एक हैवी पोटेंशियल है, ये एक लोअर पोटेंशियल है, और अर्थ के यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स 10⁴, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। अब जनरली एक चीज देखो, आपने जनरल क्या देखा होगा, फ्लैश कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आता है। होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करता है, ना कि ऊपर से नीचे आता है। तो ये एक पहले ध्यान रखना कि जनरली कंसेप्ट में, अब जैसे करंट को कहते हैं ना, जब एक एग्जांपल देखो, अगर करंट हम लेते हैं तो करंट आप क्या कहते हो, करंट कहते हैं हम कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। यही चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये फंक्शन होता है यहाँ पे। अब ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10⁸ वोल्ट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इसके अंदर का जो एयर होता है वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन कहते हैं। उस आयनाइजेशन की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर मूव करता है, ठीक है, तो उसको तोड़ देता है, आयनाइज कर देता है, और उस आयनाइजेशन की वजह से वो एक फ्लैश डेवलप करता है। तो ठीक है, तो अर्थ से यहाँ से एक फ्लैश जो है आपको यहाँ पे दिखता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और ऑन एन एवरेज पर डे अगर तुम देखोगे पर डे, तो वर्ल्ड में 4 × 10⁴ फ्लैश पर डे होता है। ये इतने वज्रपात ऑन एन एवरेज पर डे, ठीक है, अराउंड 4000, ठीक है, 40,000। ये इतने वज्रपात डेली होता है वर्ल्ड में। अब हुआ क्या, आपने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस तरह से क्रिएट होता है, गर्म हवा ऊपर जाएगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे आइस के पीस बन जाता है, आइस के पीस बन के वो एक दूसरे को कोलिजन करता है, हिट करता है, उसे वो जनरेट अपना वो चार्ज हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। वही चार्ज की वजह से यहाँ ये क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग हुआ है, ये जो वज्रपात है तो क्लाउड टू अर्थ हुआ है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो सिंपल सा है कि जब भी लाइटनिंग हो, थंडर हो या आंधी तूफान चले, तो आपको बैठ जाना चाहिए। क्यों बैठ जाना चाहिए, अगर आप सपोज को यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आप ये खड़े हैं और एक कोई बैठा है, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसका डिस्टेंस सिर्फ ये रह गया, इसका डिस्टेंस ये बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ने से इस पे
लाइटनिंग पहले स्ट्राइक किस पे करेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, इसको क्या करेगा, बाद में स्ट्राइक करेगा। तो जब भी वज्रपात हो, तो आप जब भी आपको ठंड का, हमारे लैंग्वेज में कहते हैं इसको लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म, जब भी ऐसा कहीं दिखे आपको, तो सबसे पहले अगर आप खुले मैदान में हैं वहाँ जाकर बैठ जाइए। अगर आप 3-4 लोग हैं, ग्रुप में हैं, तो आप कम से कम 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे बैठ जाए, फुट के डिस्टेंस पे आप बैठे, एक साथ नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स एक लाइटनिंग जो है ना अराउंड कितना मान के चलो 20 कूलम चार्ज जनरेट करता है, अर्थ पे ट्रांसफ़र करता है 20 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। और एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने चार्ज होता है एक कूलम में, 10⁻18 20 कूलम्स, देखो कितना चार्ज ये ट्रांसफ़र होता है एक सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो आप जितना क्लोज बैठोगे तो आप पे इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, सॉरी। इसलिए जब भी लाइटनिंग हो तो आप अगर ग्रुप में हैं तो अलग अलग बैठ जाएं, अलग अलग हो जाएं, खड़े ना रहें, आप सीधे बैठ जाएं वहाँ पे। अगर कोई स्ट्रक्चर है वहाँ पे, मेटल का ना हो, घर है ईंट का बना हो, उसमें जाना सबसे बेस्ट होगा। लाइटनिंग के समय में कभी भी आप पेड़ के नज़दीक मत जाना, कभी भी भूल कर भी, जब तेज़ बारिश या ऐसा लाइटनिंग हो तो आप पेड़ के नज़दीक मत बैठना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ना ही अगर आप कहीं स्विमिंग पूल में हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बाहर आप वहाँ से निकल जाइए, नहीं तो ये आपके लिए सब बहुत ख़तरनाक है। तो कुछ एक मेन प्रिवेंशन है जो इससे आप बच के रहेंगे तो लाइटनिंग से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि लाइटनिंग तो एक नेचुरल फिनोमेनन है, ठीक है। और डेली लाइफ बहुत जगह हो ही रहा है, तो हम भी देखते हैं कि एक लाइटनिंग क्या है, हमने ये पढ़ा आज, और इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। और एक चीज़ और बता दूं, कोरोना से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, लेकिन यहाँ फिज़िक्स में कोरोना हेल्पफुल है आपके लिए। पता है कैसे? फिज़िक्स ये कहता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग है यहाँ पे, सपोज करो कि यहाँ पे एक टॉल बिल्डिंग है, बहुत सारा बिल्डिंग है यहाँ पे, ये बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसके साथ एक लाइटनिंग स्टैंड लगा जाते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ से जो फ्लैश है, ये फ्लैश पॉजिटिव यहाँ पे, ये इस बिल्डिंग पे ना आके ये सारे पॉजिटिव यहीं पे आ जाता है, ये सारा यहाँ आ जाता है। और ये जो लीकेज ऑफ चार्ज है, यहाँ से जो चार्ज लीक हो रहा है, इसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो फिजिक्स का कोरोना, ये लाइटनिंग से बिल्डिंग को बचाने के लिए कोरोना डिस्चार्ज ज़रूरी है। तो फिजिक्स का कोरोना आपके लिए हेल्पफुल है, और ये नेचुरल जो कोरोना आया है वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। तो अपना ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें।